हाय दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी के रहते हुए भी पति ने बनाया समलैंगिक से संबंध। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। संदेश और शुभ्रा ने एक दूसरे को पसंद कर शादी के लिए रजामंदी दी थी। दोनों के परिवारों ने खूब अच्छी तरह देख परख कर संदेश और शुभ्रा की शादी करने का फैसला किया था। यह कोई प्रेम विवाह नहीं था, रिश्तेदारों ने ही ये रिश्ता करवाया था। संदेश MBA करके एक कंपनी में सहायक मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, तो शुभ्रा भी MA करके सिविल सर्विस के लिए कोशिश कर रही थी। ऐसे में शुभ्रा के एक रिश्तेदार ने संदेश के बारे में शुभ्रा के मम्मी पापा को बताया। शुभ्रा के मम्मी पापा रिश्ते की बात करने के लिए संदेश के घर गए। संदेश के पिताजी बैंक से रिटायर्ड थे, तो मम्मी घरेलू औरत थी। इस तरह देख दिखाई के बाद संदेश और शुभ्रा की शादी हुई। संदेश के माता पिता उसके बड़े भाई के साथ रहते थे, तो संदेश दूसरे शहर में सर्विस करता था। इसलिए संदेश के माता पिता ने शुभ्रा को उसके साथ भेज दिया ताकि उनको रहने खाने में कोई दिक्कत ना हो। शुभ्रा संदेश के साथ रहने के लिए इस शहर में चली आई। संदेश के परिवार ने शहर की एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट लेकर दे दिया था ताकि बार बार किराए के मकान के बदले से छुटकारा मिल जाए। 3 कमरों का यह फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। शुभ्रा के आने से तो मानो फ्लैट महक उठा। सुबह जब संदेश ऑफिस चला जाता तो शुभ्रा अपने हाथों से साफ सफाई करती, झाड़ पोंछ कर घर को एकदम साफ सुथरी रखती। शाम को जैसे ही संदेश घर आता, उसके हाथ से ब्रीफ केस लेकर शुभ्रा रखती, उसके शर्ट के बटन खोलती, फिर पहले पानी और उसके बाद दोनों इकट्ठे ही चाय नाश्ता करते। शाम को कभी पार्क, कभी मॉल, तो कभी किधर घूमने अक्सर निकल जाते। संदेश और शुभ्रा नई नई शादी हुई है, तो दोनों एक दूसरे को टूट कर प्यार करते करते एक दूसरे की बाहों में ऐसे समा जाते कि सुबह की आंखें खुलती। एक दूसरे की बाहों में समाये प्यार करते करते कब शादी की सालगिरह आ गई पता नहीं चला। शुभ्रा को तो सुबह जब संदेश ने चूमकर मुबारकबाद दी तब याद आया, ऑफिस जाते समय संदेश ने शुभ्रा से कहा, आज शाम को बाहर चलेंगे, वहीं खाना खा कर आएंगे। शाम 6 बजे सही समय पर संदेश घर आ गया। शुभ्रा पहले से ही तैयार थी, बस संदेश तैयार होने लगा और थोड़ी देर में ही वे घर से निकल पड़े। संदेश ने पहले से ही होटल में टेबल बुक करवा रखी थी। वहां पहुंचकर संदेश ने पहले स्कैंस, उसके बाद खाने का ऑर्डर दे दिया था। जब तक वेटर ये सब लेकर आता, संदेश ने शुभ्रा को हाथ आगे करने को कहा। जैसे ही शुभ्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, संदेश ने एक हीरे की बहुत ही सुंदर अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। यह देख शुभ्रा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने संदेश को चूम लिया। दोनों खाना खाकर खुशी खुशी घर लौटे और सो गए। प्यार का यह सिलसिला ठीक ठाक चल ही रहा था कि अचानक संदेश के बर्ताव में शुभ्रा ने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। अब शाम को संदेश बहुत थका हारा सा ऑफिस से लेट आता। इसके बाद खाना खाकर थोड़ी बहुत इधर उधर की बात करता, फिर सोने की तैयारी करता। शुभ्रा उसको प्यार करने के लिए कहती, तो कभी थकावट, कभी गैस, तो कभी कोई बहाना बनाकर मुंह फेर कर सो जाता। सुबह भी ऑफिस के लिए 1 घंटे तय समय से पहले निकल जाता। सुबह इतनी हड़बड़ाहट में होता कि कभी लंच बॉक्स भूल जाता, तो शुभ्रा भागकर उसको थमा कर आती। शुभ्रा इसकी वजह जानने की कोशिश में थी, लेकिन अभी तो वह जान नहीं पाई। ऐसे बोझिल माहौल से छुटकारा पाने के लिए शुभ्रा सुबह सोसाइटी के पार्क में घूमने लगी। सोसाइटी की एक आंटी से शुभ्रा की मुलाकात हो गई। अब सुबह सुबह दोनों इकट्ठे बैठकर कसरत करती और बतियाती थी। एक दिन एक नौजवान लड़का भी वहां जॉगिंग कर रहा था। शुभ्रा ने उसे देखा तो आंटी ने शुभ्रा को देख लिया और शुभ्रा से कहा, मीठा है ये। शुभ्रा इसका मतलब नहीं समझती।
तो आंटी ने बताया यह गे है। शुभ्रा ने पूछा कहाँ रहता है यह? आंटी ने कहा तेरे फ्लैट के नीचे वाले फ्लैट में किराए पर रहता है। इसके बाद शुभ्रा अपने घर आ गई और आंटी अपने घर चली गई। लेकिन शुभ्रा उस नौजवान के बारे में सोचकर भिन्नाती रही कि आदमी होकर भी यह सब। यह बात शुभ्रा के दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। आज भी संदेश बड़ी हड़बड़ाहट में तैयार होकर निकला। शुभ्रा संदेश के जाने के बाद कपड़े धोकर बालकनी में सुखाने के लिए डाल रही थी। तभी उसने नीचे देखा कि संदेश सोसाइटी से दफ्तर के लिए अब निकल रहा है। घर से निकलने के 1 घंटे बाद शुभ्रा के दिल में शक ने जन्म ले लिया था। शाम को संदेश दफ्तर से घर आया तो शुभ्रा ने ब्रीफ केस लिया और उसको टेबल पर रख ही रही थी कि वह खुल गया और उसमें से डीओ, परफ्यूम, अंडरवियर जैसी चीजें बाहर आ गई। संदेश की नज़र उन पर पड़ी तो भागकर उनको ब्रीफ केस में डालकर बंद कर दिया। शुभ्रा ने जब देखा तो पूछ ही लिया यह सब किसके लिए? संदेश ने बहाना बना दिया कि ऑफिस का एक कर्मचारी रिटायर हो रहा है, उसको गिफ्ट में देने के लिए यह सब लाया है। शुभ्रा ने कहा रिटायरमेंट के गिफ्ट में यह सब कौन देता है? खैर बात आई गई हो गई। अब शुभ्रा को सब समझ आने लगा था। उसने कई दिन जांच पड़ताल की और एक दिन सही समय पर संदेश को उन नौजवान के फ्लैट से निकलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। संदेश के चेहरे का रंग उड़ गया। शुभ्रा संदेश को फ्लैट में लेकर आई। वहां संदेश ने उस नौजवान के साथ अपना संबंध स्वीकार कर लिया और कहा कि इससे संबंध बनाने के बाद मुझे तुम में या लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। दोनों में काफ़ी कहासुनी हुई। शुभ्रा ने संदेश से कहा तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वह गुस्से में फुफकारती हुई निकल गई और संदेश भी अपना सूटकेस लेकर घर से निकल पड़ा। संदेश ने शुभ्रा को रोकने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वह नहीं रुकी। संदेश आंखों से ओझल होती शुभ्रा को देखकर अपने बाल नोचने लगा।